IMF के 6 रुकनी वफ़द की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात। 1 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में अहम उमूर पर बातचीत। चीफ जस्टिस ने IMF वफ़द को अदालती निज़ाम इस्लाहात से आगाह किया। जजिस की तकर्री और आईनी तरमीम पर भी गुफ्तगू की। IMF वफ़द को कहा, हमने अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। मैंने वफ़द को बताया कि हमारा काम नहीं है आपको सारी तफसील बताएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को सुप्रीम कोर्ट मदऊ किया है। मुझे बानी PTI का भी खत मिला है। खत के मंदरजात सीरीज नौयत के हैं। बानी PTI का खत आईनी बेंच कमेटी को भिजवाया गया है। जुडिशल कमीशन इजलास में सुप्रीम कोर्ट में जजिस की तैनाती की मंजूरी। वजारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजिस की तकर्री की समरी तैयार कर ली। जजिस तकर्री की समरी हतमी मंजूरी के लिए ऐवान सदर भिजवाई जाएगी। सदर की मंजूरी पर जजिस तकर्री का नोटिफिकेशन वजारत कानून जारी करेगी। 9 मई को कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। आजकल जलाओ घेराव तोड़फोड़ फैशन बन चुका है। एक घर में घुसकर टीवी स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस में जस्टिस हसन असद रिजवी के रिमार्क्स। आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 की शिक 3 का इतलाक होना चाहिए। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल, मुल्क में 1973 का आइन बना। 18वीं तरमीम में मार्शल लॉ अदवार के तमाम कवानीन का जायजा लिया गया। वो काम जो पार्लियामेंट के करने का है वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाना चाहिए। आप केस के इख्तियारात समाज से बाहर ना निकालें। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सलमान अकरम राजा को जवाब। समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। अकबर एस बाबर और बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश। PTI ने रिकॉर्ड जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली है। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PFUJ का एक्ट के खिलाफ पिटीशन पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती मोहलत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अदालत इस एक्ट पर अमल दरामद रोके। दरख्वास्त गुजार वकला की बार बार इस्तदा, अगर कोई मसला हो तो बताएं, हम यही बैठे हैं। आप मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास के रिमार्क्स। समाअत मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। दुबई में मुख्तलिफ गैर मुल्की वफूद से मुलाकातें। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म दुबई में मुनक्किदा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी और खिताब भी करेंगे। दूसरों के बच्चों को ये तरगीब देनी कि गाली निकालो, इज्जतें उछालो, झूठे इल्ज़ाम लगाओ, और ख़ुद 4 साल की हुकूमत रही है, एक धेले का काम नहीं किया। आपने मरियम नवाज शरीफ से ये वादा करना है कि कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। अगर आपको कोई ये कहेगा कि किसी के सियासी मकासद का ईंधन बनने के लिए बाहर निकलो और मेट्रो बस को आग लगा दो, तो क्या कहोगे? कोई ये कहोगे कि किसी को गिरबान से पकड़ के खींचो, आवाजें लगाओ, तो क्या कहोगे? PTI की हुकूमत ने 4 साल में कुछ नहीं किया। नौजवान किसी के बहकावे में न आए। मुल्क पर हमला करने और तोड़ फोड़ पर उकसाने वाले किसी के दोस्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जश्न स्ट्रीम की तकरीब में तलबा से खिताब। कहा, किसी शरपसंद का ईंधन हरगिज ना बने, मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। तलबा से प्यार का रिश्ता है। जब तक वज़ीर आला हूँ आपकी बेहतरी के लिए काम करूँगी। सदर आसिफ जरदारी की लिस्बन पुर्तगाल में प्रेस रहीमुल हुसैनी से मुलाकात। प्रेस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत, अफसोस का इजहार। प्रेस करीम आगा खान की इंसानियत के लिए खिदमत को खराज तहसीन। कहा, उम्मीद है प्रेस रहीम अपने वालिद के मिशन को जारी रखेंगे। लीबिया कश्ती हादसे में 7 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई। गैर कानूनी तारकीन को यूरोप ले जाने वाली कश्ती में 16 पाकिस्तानियों समेत 65 अफराद सवार थे। FIA के मुताबिक जाँ बहक होने वाले 7 पाकिस्तानी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी थे, जिनमें से 6 का ताल्लुक जिला खुर्रम और 1 का बाजोर से है।
कराची के इलाके डिफेंस से नौजवान का अगवा के बाद कत्ल। मकतूल मुस्तफ़ा की वालदा ने पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कहा 36 दिन हो गए, बच्चे का कोई पता नहीं चल सकता। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने इस केस में हमारी कोई मदद नहीं की। मकतूल की वालदा ने आला हुक्काम से इंसाफ की अपील कर दी। कराची में हैवी ट्रैफिक के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया। बैरिस्टर हसन ताहा खान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि रवा माह डंपरों समेत हैवी ट्रैफिक के हादसात में 74 शहरियों की जानें जा चुकी हैं। शहर में हैवी ट्रैफिक के औकात पर सख्ती से अमल दरामद, कवानीन पर अमल करवाया जाए। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी IG सिंध और DIG ट्रैफिक को फरीक बनाया गया है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में ख़वातीन का किरदार महज ज़रूरी नहीं बल्कि नागज़ीर है। तरक्की के लिए अपनी बेटियों को जदीद उलूम और IT की महारतों से आरास्ता करना होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख़वातीन और लड़कियों के आलमी दिन बराए साइंस पर पैगाम। कहा, पंजाब हुकूमत ख़वातीन और लड़कियों को साइंसी और तकनीकी मैदान में आगे लाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। अब पंजाब में किसी बेटी का ख्वाब और वसाइल की कमी के बाइस अधूरा नहीं रहेगा। मारूफ अदाकार काजी वाजिद को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। उन्होंने 10 बरस की उम्र में अपने फनी करियर का आगाज किया। रेडियो से मुंसलिक रहने के बाद TV पर अदाकारी के जौहर दिखाए। ड्रामा सीरियल खुदा की बस्ती से शोहरत पाई। काजी वाजिद को सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा किया। पाकिस्तान ने तलत TTP और रशीद ब्रिगेड का मामला सलामती कौंसिल में उठा दिया। मुल्क के अंदर दाइश की भर्ती का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खिताब करते हुए कहा, दाइश का ख़तरा ख़ित्ते से आगे तक फैल चुका है। दाइश के ख़तरे का जिक्र होता है, पाकिस्तान को लाहिक़ ख़तरात का जिक्र क्यों नहीं। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बेहतर हिकमत अमली के लिए इदारा बनाने की तजवीज़। हफ्ते तक इसराइली यरगमाली रिहा ना हुए तो गजा जंग बंदी मुआहिदा खत्म करने का ऐलान कर दूंगा। अमरीकी सदर की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गजा मंसूबे के तहत 20 लाख फलस्तीनियों को वापस गजा आने का हक हासिल नहीं होगा। फलस्तीनियों के लिए दीगर मकामात पर रिहाइशगाहें तामीर की जाएंगी। उर्दन और मिस्र ने पनाह गुज़ीनों को नहीं बसाया तो उनकी इमदाद बंद कर देंगे। न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर सह मुल्की सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अफ्रीकी बैटर मैथ्यू के 150 रन रायगा गए। कीवीज ने 305 रन का बड़ा हदफ 4 विकेटों पर पूरा कर लिया। 133 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेलने पर केन विलियमसन प्लेयर ऑफ द मैच करार। डियोन कॉनवे ने 97 रन स्कोर किए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच सेमीफाइनल बन गया। कौमी स्क्वाड की नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने वार्म अप और फील्डिंग ड्रिल्स में हिस्सा लिया। नेट में बैटिंग और बॉलिंग की भी प्रैक्टिस की। शाहीनों का पोटियास से मुकाबला 12 फरवरी को होगा। भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए मुकम्मल तैयार। नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल। ग्रैंड ओपनिंग आज होगी। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहिरा होगा। शायकीन शनाख्ती कार्ड दिखाकर तकरीब में मुफ्त शिरकत कर सकेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।